आराध्य देव भगवान श्री राधारमण लाल जी की महती कृपा से अहेतु की अनुपायनी अनुग्रह से इस परम पवित्र नवस्थापित विकसित प्रकाशित और विश्व भर में एक अनन्य आकर्षण का केंद्र इस बागेश्वर धाम में साक्षात नासे रोग हरे सब पीरा ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के सामने चाहे आप मानसी संबंध से भ्रातृत्व का सौभाग्य देते हों, पर फिर भी धर्म की दृष्टि से आयु तो मात्र बहुत निम्न विषय है। अत्यंत आदरणीय और आत्मसम्मत आत्मीय जन के रूप में सदा हितैषी की तरह विद्यमान आदरणीय विश्वभर में एक नए अजूबा की तरह घूमने वाले और तो बहुत सारी जगह हैं जिन्हें अजूबा कहा जाता है। अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो अजूबा हुआ हो। इस समय उसी प्रकार से कोई सुनने के लिए, कोई देखने के लिए, कोई जानने के लिए, कोई मानने के लिए अलग अलग आकर्षणों से जिनके प्रति विश्व का एक विशेष आकर्षण है। और मेरा तो विश्व जब आकर्षित हुआ था उससे पुराना आकर्षण है। अनेकों बार हमारे बागेश्वर धाम सरकार वृंदावन ज्ञान गुदड़ी में कृपा पूर्वक पधारे। पिछले वर्ष सौभाग्य के होने से मुझे भी यहाँ कन्या विवाह महोत्सव में आने का सौभाग्य बना था। इस बार प्रयास करके भी मैं उसमें तो नहीं आ सका। अब चाहे पश्चाताप कह लीजिए या प्यार कह लीजिए, ये सब चीजें केवल व्यक्ति की अपनी गणित हो सकती है। मैं तो यही समझ सकता हूं कि श्री हनुमान जी महाराज ने इस दास के ऊपर अपनी अत्यंत महती कृपा का ये परिवर्षण किया है, जो अपने जन्म महोत्सव में इस दास के द्वारा इस दिव्य कथा करने का ये सौभाग्य आपके सानिध्य में प्रदान किया। प्रभु चरित सुनवे को रसिया। राम जी के दिव्य चरित्र ही हनुमान जी की परम सेवा का स्वरूप है। अनेकों बार दिन में, और दिन में तो बहुत कम, रात में बल्कि बहुत ज्यादा चर्चा होते हुए आदरणीय सरकार से ये बातचीत होती रही कि कभी धाम पर आना है और कभी अपनी वाणी को पवित्र करना है, उनकी सेवा में कुछ न कुछ कहना है। मेरे मन में भी ये एक तीव्र उत्कंठा बनी रही। हम मिलते तो रहते थे, पर जैसे सेब कहीं भी खाया जा सकता है, पर कश्मीर में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर सेब को खाने का सुख दूसरा है। आम कहीं भी खाया जा सकता है, पर किसी हरिद्वार और ऋषिकेश के मार्ग में जाते समय आम्रकानन के मध्य, जहां चारों तरफ
अनन्य प्रकार के पक्षी गुंजायमान होते हुए उस दिव्य वन को अलंकृत कर रहे हों, उस शोभा के बीज सुरभित उन आम्रों के मध्य में किसी तरुतले विद्यमान होकर उस आम्र के रस का आस्वादन करना केवल जिह्वा को ही स्वाद नहीं देता, बल्कि अंतःकरण में भी रसब्रह्म का उदय कर देता है। तदनुरूप ही भैया दुनिया भर में राधे राधे कहना अलग बात है, पर वृंदावन में राधे राधे कहना अलग बात है। दुनिया भर में महादेव चिल्लाते रहो, पर काशी की गूंज कैलाश तक पहुंचती है जब पूरा ब्रह्मांड पुकारता है हर हर महादेव। बस उसी बात का अनुभव करता हुआ एक बात आपसे कहूं, सरकार तो मेरे अपने हैं, ये स्थान सिद्ध तो बहुत वर्षों से था, कई युगों से था अगर इतिहास जाना जाए, पर हमारे सरकार की व्यासपीठ ने इस स्थान को प्रसिद्ध भी किया। और जब सिद्ध होने के बाद प्रसिद्ध होने से कोई रोक भी नहीं सकता महाराज। इसलिए जहां व्यासपीठ ने विराजमान होकर आज विश्व भर में वाणी के ईश्वर वागेश्वर की महिमा का गान किया है, ऐसे स्थान पर व्यासपीठ पर विराजमान होकर अपनी वाणी को पवित्र करने का सौभाग्य बड़ी भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। दुनिया में कथा कहने वाले लोग कम नहीं हैं। सरकार कोई बुरा नहीं माने, अपन भी ब्रजवासी हैं, पर वृंदावन में क्या हो जाए, छत पे खड़े है के आंख मीच के कंकरी मारो, कोई कथावाचक की लगेगी महाराज। ऐसी दादा रानी की कृपा है। शास्त्रों में कहा रस राजधानी, रस की राजधानी है वृंदावन। और उसके बाद भी आज मेरे सौभाग्य के ऊपर मुझे इतना गुरु कृपा का अनुभव हो रहा है, उसके बाद भी चंद लोग हैं जिसमें श्री हनुमान जी महाराज ने इस दास का चुनाव किया है अपने जन्मोत्सव में उनकी गाथा गाने का। ये सबके पास थोड़ी ना महाराज। और देखो जन्मदिन पर तो जिसका जन्मदिन होता है उसी की चलती है महाराज, किसी से भी पूछो। और सारे लोग भी उसके मन की ही करना चाहते हैं। किसी के जन्मदिन पर अपने मन की चलाओगे तो वो खींच जाएगा, और उसके मन की चलाओगे तो रीझ जाएगा महाराज। श्री हनुमान जी महाराज ने श्री बागेश्वर सरकार आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के माध्यम से इस दास को आज्ञा करी। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं है, पर केवल दृष्टांत के लिए एक बात निवेदन कर रहा हूं। मेरी ऐसी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, फिर भी केवल दृष्टांत के लिए यह बात कह रहा हूं, अपना कान बंद करके। नाम भी लेके कहने में दोष नहीं लगेगा। कई महात्मा हैं जिसमें हमारे प्रिय और सरकार के भी छोटे भैया और मेरे भी बहुत छोटे भैया बचपन से इंद्रेश जी भैया कई बार कथा में सार्वजनिक मंच पर कह देते हैं मेरे प्रति इशारा करके, जो कि मेरी औकात नहीं है। ऐसा हो जाता तो न जाने क्या हो जाता कि महाराज जी आप सचल राधा रमण हो, सचल राधा रमण हो। कहाँ मेरी ऐसी औकात है कि मैं ऐसा हो सकूं। सही बात कहूं, जो जो अपने हृदय में राधा रमण को लेकर घूमता है वो सभी सचल राधा रमण है, वो सभी भगवान के सिंहासन है। पर फिर भी उन्होंने ऐसा, संतों ने ऐसा कहा तो मेरी औकात तो नहीं है, पर प्रभु संतों के मुख की वाणी पर कृपा करते हैं, उसे टालते नहीं है, उसे संभालते हैं।
तो अगर इस भावना से उन संतों ने इस दास के प्रति ये भावना रखी है, तो ये दास भी एक और भावना रख रहा है, प्रभु आप भी सचल बागेश्वर धाम है महाराज। वो अचल राधा रमण है, ये व्यासपीठ सचल राधा रमण है, तो सरकार ये अचल बागेश्वर बालाजी हैं, आपकी व्यासपीठ सचल बागेश्वर बालाजी। अतः कोई ये सोचे मैं ये क्या कर रहा हूं, क्या इनकी महिमा से सब लोग परिचित नहीं या मेरे विषय में परिचित नहीं, ना, इधर उधर नहीं लेना। ज्यादा तो मैं लिखना तो नहीं जानता, पर थोड़ी मन की बात तो पकड़ लेता हूं। इसलिए इस बात से निवेदन करूं, मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। शास्त्र में सबसे पहला नियम है कि स्थान देव की स्तुति होनी चाहिए। स्तुति भी शास्त्र की मर्यादा है। स्तुति के बिना वो स्थान अनुग्रह नहीं करता, स्थान की ऊर्जा अनुग्रह नहीं करती। और उस बात का प्रतिपालन करता हुआ ये स्थान, इस स्थान के अधिष्ठात्र श्री हनुमान जी, उन हनुमान जी के परमोपासक श्री सन्यासी बाबा, और उस सन्यासी बाबा की परंपरा में इस समय विश्व में शांति, समृद्धि और धर्म की ज्योति प्रज्वलित करने वाले आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को मैं इस व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करता हूं।